हाँ हाँ, हाँ। तो मतलब पिछले एक बार मतलब हमने वो आपने एक बुक रेकमेंड किया था, ग्रोथ ऑफ रिलीजन। वहां पे आपने बताया था कि चाइना में मोनोथिज्म है। तो वो बुक मैं पढ़ रहा था एक्चुअली। तो उसमें जो पेज 182 और 184 में वहां पे वो चाइनीज रिलीजन के बारे में बताया गया था, पर वहां पे तो मेरे को मोनोथिस्ट का कभी वर्ड ही नहीं मिला मेरे को। वहां हाँ पे हाँ तो हाँ कुछ और ही लिखा है, हाँ हाँ हाँ, मैं मैंने देखा भी एक्चुअली। बुद्धिस्ट फिलोसफी को पढ़ना शुरू किया था। मगर मुझे उसमें लॉजिक, आपने कहा था लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी या रैशनैलिटी, या मुझे भी नहीं दिखी, क्या करूं फिर। आप पेज 180 पर देख रहे थे, मैंने पेज 1 से लेकर 2000 तक देखा है, मुझे रैशनैलिटी लॉजिक प्रैक्टिकलिटी दिखी कोई नहीं। क्या करूं, बड़ी दिक्कत पड़ गई है। नहीं, आप वो जो क्लेम किए थे चाइना में मोनोथिज्म है, उसको आप साबित कीजिए ना। मैं देखा वो पेज नंबर, मतलब वहां ओहो, पे तो लिखा ही नहीं मोनोथिस्ट है कि नहीं। नहीं, क्या क्या नहीं लिखा। नहीं नहीं, वो जो चाइनीज रिलीजन जो आप बता रहे थे कि वो मैंने क्या बोला मोनोथिस्ट था था? हाँ पहले। हाँ, मैंने क्या बोला था। वो पहले मोनोथिस्ट था और ये उस ग्रोथ ऑफ रिलीजन वाले बुक में लिखा गया है। पर मैं जब चेक हाँ, किया तो अब वैसा कुछ मिला ही नहीं। जबरदस्त, अब आपने मेरा क्लिप उतना सा चलाना है जहां मैंने ये जुमला बोला हो जो आप क्लेम कर रहे हैं, ये बताना है, जल्दी करें। नहीं आप, मेरा वो अरे क्लिप आप चलाएं। मुफ्ती साहब का, नहीं नहीं, मुफ्ती साहब उस टाइम पे थे, आपने यही कुछ बोला जी था बुक जी रेकमेंड करके। जी 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 जी, बुक रिकमेंड करके मैंने जो बोला था वो सुनवाएं, तब आपका प्रेमिसेस बनेगा। आप स्ट्रॉ मैन ये कर रहे हैं कि जो मैंने कहा ही नहीं है, जिस बुनियाद पर मैंने रखा ही नहीं, आप वो बात मेरे जिम्मे लगा रहे हैं। मैंने क्या बोला था वो सुनवाएं, तब मैं ऑन करूंगा उस पर, मैं दिखाऊंगा उसको, प्रूव करूंगा। हाँ, वो नहीं नहीं, मेरे वो जिम्मे है। चाइनीज का रिलीजन, नहीं नहीं, चाइनीज रिलीजन के बारे में आप वही बोल रहे थे ना, मोनोथिस्ट था ऐसा कुछ। मेरा जुमला दिखा, हाँ, ऐसा कुछ देखा आपको भी याद नहीं है। वो क्लिप निकालें, दिखाएं, ठीक से, मैं ठीक आपको ठीक बताऊंगा। मैं आपको फिर, अगर ठीक आपको से याद नहीं बताइए। पड़ा, हाँ, मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या कहा था। मगर आप जो क्लेम मेरे ऊपर कर रहे हैं कि मैंने कहा था जो उस बुक से नहीं मिला, क्योंकि जो मैंने कहा ही नहीं वो उस बुक से कैसे मिलेगा, क्योंकि मैंने वही कहा जो उस बुक में थे। ठीक है, मैं मतलब गलती से और कुछ समझ लिया, आप बता दीजिए थोड़ा। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये क्लेम किया था कि उस बंदे ने जिसने वो किताब लिखी, डिटेल के अंदर इस चीज को बयान किया कि हम जितने ट्रेसेस बैक कर सके हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन को, जित कोई भी हो, उसमें हमें ओल्ड, उसने चाइनीज का जिक्र किया, चाइनीज से पहले, इजिप्शियन से पहले, इवन हिंदू से पहले, वेदास से पहले। वो कहते हैं हमें जो बैक ट्रेस जाकर हमने निकाला है ना, हमें यही पता चला है कि सोसाइटीज मोनोथीस्टिक थीं। अब ये कहना, उसका पॉइंट सुनना गौर से, उसने कहा दो चीजें हैं। एक ये कि ओल्डेस्ट ट्रेट या ओल्डेस्ट ट्रेस हमें मोनोथिस्टिक मिला है। ये नहीं माना जा सकता कि जो आपका प्रिमिटिव ह्यूमन था, ठीक है ना, पहला इंसान था, वो क्या मोनोथिस्टिक था या नहीं। ये डिबेटेबल है, ये अभी प्रूव नहीं हुआ साइंस के जरिए, साइंटिफिकली, आर्कियोलॉजिकली। दो चीजों में फर्क समझे। ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट जो ट्रेस हुआ है उसका मोनोथिस्टिक होना, चाइनीज सिविलाइजेशन से पहले, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से पहले, हिंदू वेदास से भी पहले, इस्लाम से भी, अब्राहमिक रिलीजन से भी पहले, जो ओल्ड मिला है वो ये मिला है कि मोनोथिस्टिक कॉन्सेप्ट था सिविलाइजेशन में, सोसाइटी में। अब पहला इंसान मोनोथिस्टिक था या एथिस्टिक था या पोलोथिस्टिक था, ये डिबेटेबल है। ये था पूरा स्टांस। अब ये बताएं, ये नहीं अच्छा, लिखा वहां पर। वहां पर तो लिखा था, पर मैं स्पेसिफिकली चाइना जो एरिया था उसका हाँ, बात कर रहा था। नहीं, जो अच्छा तो आपने मेरे दिल में लगाया ना, आप असल में मेरी बात गलत समझे, फिर आपने किताब पढ़ी। अगर आप, ये मैंने बोला था, ये उसी हाँ, किताब के अंदर ऐसे ही ये लिखा है। बोल रहे अब अगर आप चैलेंज करेंगे मेरी बात को तो मैं उस किताब को खोल लूंगा। हैं। सिंपल। अच्छा, तब तो ठीक है, मेरा उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो हाँ, फिर थैंक ये यू, आप थैंक यू। कैसे बोल सकते हैं? हाँ, नहीं तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मतलब मोनोथिज्म बाय डिफॉल्ट पोजीशन है ह्यूमैनिटी का, जबकि वो कुछ हम्म, हजार साल पहले का ही है, मतलब फर्स्ट तो नहीं, नहीं है ना। नहीं नहीं, फर्स्ट फर्स्ट डिबेटेबल है। ये आप, आप फर्स्ट पोलिथिस्ट भी साबित नहीं कर सकते ना एथियस्ट साबित हम्म, कर सकते हैं। डिफॉल्ट पोजीशन हम कैसे साबित करेंगे, वो हमारे पास और तरीके हैं, लॉजिकल तरीके हैं, आर्कियोलॉजिकल नहीं है। हाँ, वो आप मुझसे पूछें, मोनोथिस्टिक क्यों लॉजिकली, रैशनली, प्रैक्टिकली डिफॉल्ट पोजीशन है इंसान की, वो मैं साबित कर दूंगा। मगर ये कहना कि आर्कियोलॉजिकली या अच्छा, हिस्टोरिकली या साइंटिफिकली ये चीज प्रूव करें कि ये चीज, क्या हमें एविडेंस मिलते हैं इस चीज के, तो ये चीज अभी डिबेटेबल है, जो कि उस बुक में लिखा भी, और ये मैं मान भी सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम्म, क्योंकि उसको डोमेन अलग है। हम्म, आ जाते हैं जी। तो फिर सिमिलरली, जैसे रिलीजियस लोग या मोनोथिस्टिक रिलीजन का क्लेम कि बाय डिफॉल्ट ये थे, अगर वो साइंटिफिकली हिस्टोरिकली प्रूव नहीं कर सकते फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसी तरीके से एथिस्टिक या पोलोथिस्टिक
डिफॉल्ट पोजीशन भी सिद्ध नहीं की जा सकती, ना ऐतिहासिक प्रमाण से ना वैज्ञानिक प्रमाण से नहीं की जा सकती। जी पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक तरीका हाँ बचा क्लियर है, क्योंकि यहां पर हम दोनों सेम जगह पर खड़े हैं, मोनोथिस्टिक भी पोलिथिस्ट भी, ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम दुनिया के रिलीजन्स को एज एन आर्ग्यूमेंट यूज करें, रिलीजियस आर्ग्यूमेंट को, सेक्रेड स्क्रिप्चर्स को। एक ये तरीका है। नंबर दो तरीका यह है हम रैशनल को, लॉजिक को, फिलॉसफी को यूज करें। ये दो तरीके हैं। क्योंकि ये डिबेट साइंटिफिक realm से निकलकर फिलॉसफी ऑफ साइंस यानी लॉजिक और फिलॉसफी में फॉल कर रही है, या फिर रिलीजियस के जो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं उन पे फॉल कर रही है। ये दो तरीके हैं। अब इसमें अगर आप कहें कि हम रिलीजियस आर्ग्यूमेंट को रखें, तो मोनोथीस्ट विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि आप वेदास को पढ़ें, आप ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन को पढ़ें जो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स रखते हैं, ठीक है। बुद्धा बहुत बाद में आया, ठीक है ना, गौतम बुद्धा बहुत बाद में। आप ज़ोरास्ट्रियन को पढ़ें, या आप अब्राहमिक रिलीजन को पढ़ें, या आप जो है वेदास को पढ़ें, ये सारे शास्त्र आपको ये कहते बताएंगे कि सबकी जगह पर जो बेस है वो वन गॉड है, एक सुप्रीम गॉड है, गॉड विद द कैपिटल जी, जिसको आमतौर पर बोला जाता है, बड़ा फेमस कोट है, गॉड विद द कैपिटल जी। और जब गॉड्स लिखा जाता था उसको स्मॉल लेटर के साथ लिखा जाता था, जी। इससे आपको पता चलता है कि जितने भी इवन अर्दा विराफ, जो कि पहलवी टेक्स्ट है ज़ोरास्ट्रन का, जो बहुत पहले का टेक्स्ट माना जाता है, पहलवी क्लासिकल पहलवी टेक्स्ट पर्शियन का, उसके अंदर भी आपको ये सबूत मिलते हैं कि वो मोनोथीस्ट था और उसने लोगों को यही कहा कि एक ही गॉड है। बेसिकली डुअलिटी को मानता था मगर गॉड एक था। अच्छा, एक को ईवल मानता था वो। एक तो ये चीज। दूसरी चीज इस्लाम की तरफ आ जाए तो वो भी है। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है, वो है रैशनैलिटी, लॉजिक। उसके हिसाब से आपने देखना है। उसके हिसाब से जब हम एग्जिस्टेंस को साबित करेंगे तो हम क्रिएटर को मानेंगे, और क्रिएटर का एक होना ये डिमांडिंग है और अंडरस्टैंडिंग है और लॉजिकल है। इस पर अगर कोई आपको आपत्ति है तो मैं उसको किसी एग्जांपल से समझा सकता हूँ, बल्कि इस पर मेरी वीडियो भी है, गॉड वर्सेस गॉड्स। उसमें मैंने लॉजिक के साथ बात की हुई है, वो वीडियो ऑफिशियल पे पड़ी है, गॉड्स वर्सेस गॉड। मगर आप फिर भी अगर कोई डिबेट या डिस्कशन करना चाहते हैं तो उस पर हो सकती है। ये जो पॉइंट मैंने रखा है इस पर जरूर बोलें आप। नहीं, आपने जो फर्स्ट एक मतलब बात किया, जो रिलीजन का रेफरेंस दिया, तो उसमें जो जब सबसे जो पुराना ज़ोरास्ट्रियनिज्म है तो वो भी आवाज चलेगी आपकी, आवाज चलेगी है योहान, योहान आवाज कट रही है। नहीं 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 नहीं, आवाज कट रही है। मेरे पास कट रही है या सबके पास है? योहान अगर मुझे सुन रहे हो रीजॉइन कर लो जल्दी से। हेलो हेलो, हेलो। हाँ अब आ रही है, बोलो। हाँ अच्छा, हाँ, जो आपने जो फर्स्ट आर्गुमेंट दिया था तो वो भी इनवैलिड है, क्योंकि मतलब जो सबसे ओल्डेस्ट आपने बताया था ज़ोरास्ट्रियनिज्म, तो वो मतलब कुछ हजार साल पहले का ही है। वो ले लीजिए, जो भी कोई सा भी आप रिलीजन उठा लीजिए, वो कुछ हजार साल पूरा नहीं मैंने होगा। ओल्डेस्ट उससे ज़ोरास्ट्रियनिज्म को नहीं पहले बोला, मैंने ओल्डेस्ट ज़ोरास्ट्रियन को नहीं नहीं कुछ बोला। भी, हाँ, और कोई, हाँ, नहीं और भी कुछ हो सकता है, तो वो भी कुछ हजार साल पहले का ही होगा, मैं ये मानता हूँ। तो मैंने उससे बुद्धा पहले से भी पहले का मोनोथिस्ट बोला था कि नहीं, ये भी। जो ज़ोरास्ट्र जो है उसको बुद्धा हाँ से पहले का बोला, ओल्डेस्ट नहीं बोला मैंने। हाँ हाँ, वही वही, हाँ, उसको मतलब फिर भी वो कुछ हजार साल पुराना ही होगा ना। ऐसा नहीं कि वो और जितना भी लाखों हो, सालों से पुराना। जितना भी हाँ हो, मैंने आपको यही चीज बताई थी, याद रखें। मैंने जो आर्गुमेंट पहला दिया था, हाँ। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। हम्म, जो रिलीजियस हम्म, सेक्रेड स्क्रिप्चर्स का आर्गुमेंट दिया था, वो दिया था कि साइंस, हिस्टोरिक या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लैक कर रहे, लिहाजा अब शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे रिलीजन के ऑफ द वर्ल्ड, सारे रिलीजन्स को स्टडी करें। या उसमें जो यूनानिमस हाँ कॉन्सेप्ट है मोनोथीस, एक गॉड का जिसको सुप्रीम मानते हैं हाँ सारे, जैसे हाँ। हिंदुइज्म में ब्रह्म है, ठीक है। हम्म, जरतश्त मजहबों के अंदर भी जो उसको मानते हैं, यजदा मानते हैं, या और इस तरह का एक कॉन्सेप्ट उनके यहाँ माना जाता है, हुर्मुज हम्म, है, या और सॉरी, हम्म, देख जेन से निकल गया। हाँ
यजदा कह लें, या मतलब जो भी समझ उसके लो। लिए मानते हैं। अच्छा, इसके और अब्राहम के यहाँ चले जाएं आप, अब्राहमिक जो कॉन्सेप्ट है उसके यहाँ भी एक सिंगल गॉड माना जाता है, सुप्रीम गॉड। तो मकसद कहने का ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने पेश किया था, ओल्डेस्ट में नहीं। मेरा मकसद ये था कि मेरे पास ऑप्शन 2 रह गए हैं बस, ठीक है। अच्छा, नहीं वो ऑप्शन भी आप गलत है, उन क्योंकि आपने जो रिलीजन का हाँ, जो हाँ, हाँ। रिलीजन बात है वो भी कुछ हजार साल पहले आया है ना। उससे पहले क्या था स्टैंड लोगों का, ओहो, ये कैसे पता चलेगा? आप फिर समझे नहीं, इसका मतलब है, आप इसका मतलब है समझे नहीं। नहीं आर्ग्यूमेंट नहीं ये हिस्टोरिसिटी से, सुने फर्क समझे, आर्ग्यूमेंट हाँ हिस्टोरिसिटी से निकलकर अवेलेबल डाटा के ऊपर आ चुका हुआ है। दो चीजों में फर्क समझे। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ यानी हाँ मैंने आपको समझ पहले गया। बताया था, देखिए 3 स्टेप, इसीलिए मैंने कहा अब शिफ्ट हो गया। जब आपने कहा ना कि डिफॉल्ट पोजीशन क्या हम्म थी, तो मैंने माना कि डिफॉल्ट हम्म पोजीशन साइंटिफिक रैम के अंदर हिस्टोरिकली, आर्कियोलॉजिकली या किसी तरीके के भी जो एविडेंस है, वो डिफॉल्ट पोजीशन के लिए अभी वो नहीं, अभी अंडर प्रोसेस है, जैसे ग्रोथ ऑफ रिलीजन के अंदर भी है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। हम्म एक बचा रिलीजन्स का ओरिजिनल टेक्स्ट, और दूसरा बचा हम्म रैशनल, कि हम डिफॉल्ट पोजीशन को सेट कर सके, क्योंकि पहली वाली पोजीशन में साइंटिफिक रियल में हम दोनों सेम है, ड्रॉ हो गया है। ना बाय डिफॉल्ट पोलोथीस्ट है, हम्म एथीस्ट है, ना बाय डिफॉल्ट मोनोथीस्ट है, हम्म, राइट। तो हाँ आप हाँ क्या सही। कर रहे हो, आप और मेरे आर्गुमेंट, रिलीजन वाले आर्गुमेंट के अंदर भी फिर हिस्टोरिसिटी और उनकी वैलिडिटी के ऊपर, हिस्टोरिकल पे सवाल उठा रहे हो, जबकि उसके डाटा को हम किसी तौर पर भी यहां पर यूज इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उसको हमने रूल आउट कर दिया हुआ है यहाँ। अब हमारे पास जो अवेलेबल हाँ डाटा है रिलीजन का, चाहे वो कितना पुराना क्यों ना हो, यानी मिसाल के तौर पर आज के अच्छा दौर में जोरास्टर है, या वेदा है, या बाइबल है, या कुरान है, हाँ या कोई और शास्त्र है, हाँ उन शास्त्रों में हमें सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट गॉड का नजर आता है टॉप के ऊपर, वो है मोनोथिज्म। ये मेरा है, अच्छा अच्छा। एग्जिस्टिंग रिलीजन जो मौजूद है, ये हमारा टॉप आर्ग्यूमेंट आपके बाय डिफॉल्ट आपको। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम्म 5 लोग हैं ना, हम्म, 5 लोग एक जगह पर मौजूद हैं, जिनके हाँ सामने एक इंसिडेंट हुआ है। हाँ 5 लोग, 2 बंदों की लड़ाई हो गई, 5 लोग वहां थे, दोनों को लड़ते हुए देखा। पुलिस आई, पुलिस ने आकर हम्म पूछा किसने पहले शुरू किया। तो 5 लोगों में से हम्म एक बंदे ने कहा कि यूहान ने शुरू किया, और 4 लोग जो वहां हम्म पर खड़े थे, ये साबित हो जाए कि वो न्यूट्रल विटनेस है, यानी हम उनको हम कंसीडरिंग देम न्यूट्रल, ठीक है ना, ना मेरे दोस्त हम्म ना आपके दोस्त, वो नॉर्मल सिटीजन थे। हम्म 5 में से एक ने कहा कि यूहान ने शुरू किया, मगर 4 ने कहा कि आमिर ने लड़ाई शुरू की। तो अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल प्रोसीजर, ठीक है, या न्यूट्रल प्रोसीजर, पुलिस को किसको किसको हम्म, दोषी ठहराना चाहिए? जो मेजोरिटी में जो नहीं है उसको, यानी कि मेरे ये आपको दोषी ठहराना चाहिए, नहीं नहीं, जो मेजोरिटी में नहीं है उसको। यानी 4 लोग कह रहे हैं मेरी गलती है, एक बंदा कह रहा है आपकी गलती है, हाँ, तो पुलिस को किसको दोषी ठहराना चाहिए विटनेस के तौर पर? जो मतलब मुझे समझा नहीं, चार लोग सिंपल, बोल रहे हैं। सिंपल मुझे, हाँ चलो हाँ मैं आप दोबारा बोलो हाँ। एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप खुद बोलो, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आएगी तो हम्म लोग कहेंगे आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ। नहीं, हम दोनों की लड़ाई हो रही थी रोड पर, ठीक है, हाँ राइट। 5 लोग खड़े देख रहे थे। एक हम्म आदमी कहता है, पुलिस आ जाती है, एक आदमी कहता है हम्म यूहान की गलती है, इसने शुरू हम्म किया। 4 लोग कहते हैं हम्म यूहान ठीक है, आमिर की गलती है, इसने पहले गाली दी, इसने शुरू किया। पुलिस विटनेस के हम्म अकॉर्डिंग किसको दोषी ठहराएगी, मुझे या आपको? हम्म, आपको, क्योंकि मेजोरिटी आपके पक्ष के विरोध हुए, इसीलिए इसीलिए। थैंक यू, थैंक यू। Majority of नहीं the नहीं पर existing religions are pointing towards the monotheistic philosophy in their base, नहीं पर, नहीं पर their कुछ कुछ है scriptures, ना हाँ जो हाँ हाँ, सॉरी, जेन्युइन। scriptures, हाँ their sacred हाँ scriptures। प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो अलग बात है। आपको मुसलमान दरगाह पर जाकर सजदा कर रहा है, या किसी और को पूज रहा है, या क्रिश्चियन ट्रिनिटी को मान रहे हैं, या हिंदू मूर्ति पूजा कर रहे हैं, इनके अंदर से आवाजें उठना, आर्य समाज हो या कुछ न्यूट्रल लोग हों जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, या क्रिश्चियनिटी में ऐसे हम्म प्रोटेस्टेंट्स का उठना, या ऐसे लोगों का उठना जो कहें कि ट्रिनिटी नहीं है बल्कि यूनिटेरियंस जो थे स्टार्ट के अंदर ही। और इसी हम्म तरीके से मुसलमानों में हम कलेक्टिवली एक अप्रोच रखते हैं कि एक अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते, जो कर रहे हैं ऐसी कोई भी गलती कर रहे हैं हम उनको बिल्कुल नहीं, और इवन मुसलमानों हम्म का जो कलेक्टिव कॉन्शियस है वो उसको रिजेक्ट करता है, हमारी फिलोसफी। हम्म तो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मोनोथिस्टिक डिफॉल्ट पोजीशन। पर सब तो नहीं है ना, बुद्धिज्म जैनिज्म तो एथिस्ट की तरफ पॉइंट करता है। सब तो नहीं वेरी हुआ ना गुड। फिर, थोड़ा 5 सा में तो। से 4, आपने खुद बताया 5 में से 4 लोगों को विटनेस एक्सेप्ट किया जाएगा, एक को नहीं।
इसीलिए मैंने एग्जांपल दी थी। तो मोस्टली रिलीजन्स गॉड गॉड को मानते हैं और मोनोथिस्टिक बेस पर खड़े हैं। अब बुद्धिस्ट हो, जैन हो, चारवाका हो, ये वो माइनॉरिटी है जो एक ही कैटेगरी में आती है, जिसको आपने खुद कहा कि पुलिस मेजोरिटी को फॉलो करेगी, विटनेस को आपने खुद कहा था। हाँ, इस पर तो हाँ आपका थोड़ा है ज्यादा मतलब पॉइंट मानता हूँ। हाँ, यस यस यस। इसीलिए मैंने कहा हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन थी साइंस, चूंकि अभी सफिशिएंट डाटा नहीं है, लैक ऑफ एविडेंस है, तो वो न्यूट्रल है, वो कहती है अंडर प्रोसेस है। तो हमारे पास दो तरीके थे। स्टेप 1 के अंदर हमने रिलीजियस जो डाटा है उसको जब क्रिटिकली एनालिसिस किया, कंपैरेटिवली स्टडी किया, हमारे पास एक ही ऑप्शन निकलकर सामने आई, वो थी मोनोथीस्टिक। क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच हो, फिलॉसफी हो, मगर एक कॉन्सेप्ट पर यूनानिमसली सब एक ही आवाज कर रहे हो, एकम एविदित्यम, ठीक है ना, तस्य प्रतिमास्ति। कुरान लैसा कमिस्लिही शैउन कुल हुवल्लाहु अहद, वो एक है। बाइबल इस्मा या इसराइल अदोनोई एलोहिम अदोनोई अहद, शमा या इसराइल अदोनोई एलोहिम अदोनोई अहद, हमारा एक खुदा है। सारे एक जगह पर इकट्ठे कैसे? सिख एक ओमकार, एक को मानने वाले। तो इतना यूनानिमस होना, इतना कंसेंसस होना, हालांकि 180 डिग्री का फर्क है दूसरी फिलॉसफी में, हिंदुओं की या अब्राहमिक रिलीजन की इंटरनली, मगर तौहीद के ऊपर इस तरह यक एक जगह पर खड़े हैं। यही सिक्का जोड़ता है, सेंट्रल पॉइंट है। अच्छा, ये होगी फर्स्ट पेज, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया? फर्स्ट हो गया, हाँ ये फर्स्ट हो हो गया। गया, ठीक है, सेकंड वाले फर्स्ट पर हो गया। चलते हैं। हाँ, सेकंड वाले पे चले। अभी एक मिनट मुझे देखने दो, पीछे कोई इंपॉर्टेंट बंदा तो नहीं है। अच्छा, चिल विल वाला दोबारा आया है। तुझे लेता हूँ, तो रुक रुक, चिल पिल तुझे लेता हूँ दोबारा मैं, तो रुक, इसके बाद तुझे लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट पे आ गए, वो है रैशनली या लॉजिकली डिफॉल्ट पोजीशन सिद्ध हो जाना, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रैशनली और लॉजिकली आप खुद मान गए हो कि जब दुनिया का कानून इस चीज पर चलता है कि जो मेजॉरिटी बोल रही है वही ठीक सही समझा जाता है, इन द सेंस कि वो न्यूट्रल है। एक इंसिडेंट हुआ, पुलिस आई, 5 विटनेस मौजूद थे, 4 ने एक चीज की विटनेस किया, एक ने एक, पुलिस 4 की गवाही को मानेगी, कंसीडरिंग दम न्यूट्रल। अब कोई भी न्यूट्रल आदमी मैदान में आएगा, लॉजिकली रैशनली देखेगा और रिलीजन्स को क्रिटिकली कंपैरेटिवली स्टडी करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी रैशनल और लॉजिकल पोजीशन यही होगी कि वो ये कहे कि अगर कोई ओल्डेस्ट पोजीशन डिफॉल्ट निकलती है वो मोनोथीस्टिक ही निकलेगी रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पॉइंट बचता है जिसमें वो कहे, वो कह सकता है कि ठीक है, हो सकता है इंसान ने रिलीजन क्रिएट किया हो और इंसान ने स्टार्ट के अंदर मोनोथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया हो, वो ये कह सकता है, मगर और बाद में पोलोथीस्ट हुए हों, मगर आपको पता है ये लॉजिकली बात ठीक नहीं, क्योंकि नंबर्स बेसिकली इस तरीके पर शुरू होते हैं कि पहले इंसान एक खुदा को मानता है, फिर वो एक से ज्यादा को मानता है। ये लॉजिक का डिमांड है। यानी पहले मैं ये मानूंगा कि इसका कोई बनाने वाला है, और फिर मैं लॉजिक लगाऊंगा, मैं कहूंगा यार अगर एक है तो फिर 2 भी हो सकते हैं, फिर 3 भी हैं, क्या दिक्कत है, फिर 4 भी हो सकते हैं, हाँ ये क्या दिक्कत है, अगर एक हो सकता है ना, है ना। मगर शुरुआत एक से होगी। तो लॉजिक की डिमांड ये है, ये रैशनल इस चीज की जो है ना वो इस चीज को एक्नॉलेज करती है कि पोलिथिज्म से पहले मोनोथिज्म जरूरी है, क्योंकि कोई बंदा मुशरिक हो ही नहीं सकता, यानी पोलिथिस्ट हो ही नहीं सकता, मल्टीपल गॉड्स को मान ही सकता जब तक वो सिंगल गॉड से इनिशिएट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ ये थोड़ा अब वैलिड। अब पोलोथिस्ट इस रेस, तीन तीन बंदों की रेस हो रही थी, मोनोथिस्ट, एथिस्ट, पोलिथिस्ट, ठीक है, ये 3 बंदों की दौड़ लग रही थी। पोलोथिस्ट इस रेस से आउट हो गया, क्योंकि मोनोथिज्म के बाद आना बनता है। अब 2 आदमी रेस कर रहे हैं, एक एथिस्ट है, एक मोनोथिस्ट है, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या कोई साइंटिफिक हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि जो प्रिमिटिव मैन था वो एथियस्ट था? अभी तक तो नहीं है, पर इन फ्यूचर अगर इवोल्यूशन साबित हो गया फिर तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं, हम जो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द फ्यूचर नहीं ले सकते, ये साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द फ्यूचर इन बोथ वेज, गोज इन द बोथ वेज, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो आर्ग्यूमेंट स्टिल नहीं है, स्टेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसके ऑपोजिट निकल आए, दैट्स आल्सो पॉसिबल। साइंस है ना, प्रोबेबिलिटी पर चलती है, तो इसके वाइस वर्सा निकल सकता है, इसलिए आर्ग्यूमेंट नहीं पेश हो सकता। सो अगेन, क्या कोई एविडेंस है?
अभी तक तो नहीं है फिलहाल। नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है। और हमारे पास ओल्डेस्ट मोनोथिस्टिक होने की सिविलाइजेशन का एविडेंस है अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ रिलीजन। यस वी हैव, कि जितना दूर जाकर वो डीप डिग कर सकें सिविलाइजेशन को, उनको मोनोथिस्ट सिविलाइजेशन मिली है, राइट। अब एथिस्ट होने का प्रूव नहीं मिला, मगर मोनोथिस्ट सिविलाइजेशन होने का उनको प्रूव मिला है, ओल्डेस्ट। सो नाउ एक्नॉलेजिंग दैट पॉइंट, आपको यह मानना पड़ेगा कि सोसाइटी में कोई नॉर्म या कल्चर इंडिविजुअल के इनिशिएट किए बगैर नहीं आता, क्योंकि सोसाइटी इंडिविजुअल पर खड़ी होती है। यानी कोई घर बन ही नहीं सकता जब तक एक नागरिक उसको घर बनाए ना। उसको शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, फिर वो घर शुरू होगा। दैट्स कॉल्ड अ फैमिली एंड दैट्स हाउ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो आपको यह मानना पड़ेगा कि ओल्डेस्ट सोसाइटी में जो मोनोथिज्म आया था वो एक बंदे ने शुरू किया था। ये मानना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक बंदे से वो आइडिया आया तभी सोसाइटी में आया। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये डिफॉल्ट पोजीशन आ जाती है कि ये मोनोथिज्म से शुरू हुआ है। दैट्स हाउ हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। इस पे कोई एतराज हो तो जरूर रखें। इस पर तो फिलहाल कोई एतराज नहीं, क्योंकि आपका आर्गुमेंट थोड़ा स्ट्रांग लगा। पर इन फ्यूचर थैंक एक यू। ऐसा चांस है ना कि इवोल्यूशन हो जाएगा प्रूफ? छोटा सा चांस तो है ना, मतलब फिर भी ये बोल रहा हूँ। मगर हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि आपने ट्रुथ को एक्सेप्ट किया है। मगर योहान, आपने ये याद रखना है, फ्यूचर या इग्नोरेंस का आर्गुमेंट यूज नहीं किया जाता। इट्स नॉट अ साइंटिफिक मेथड। साइंस हमेशा प्रोबेबिलिटी के लिए दरवाजा ओपन करती है, मगर स्टांस नहीं लेती फ्यूचर को लेते हुए, ठीक है। थ्योरीज फ्यूचर पर डिपेंड हो सकती हैं, बट नॉट द क्लेम्स, नॉट द आइडियाज, और नॉट द आर्ग्यूमेंट्स। मैं आपके साथ हूं, फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आ सकता है जो इस पूरी फिलॉसफी को चैलेंज करे, मगर बाय देन, अंटिल देन, हमें ये स्टांस लेना होगा, डिफॉल्ट पोजीशन पे आना होगा। तो हमें सबसे पहले अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे आना है कि ये है। और आप इसके साथ पोजीशन पर आने के साथ कह सकते हो कि हाँ, अगर प्रूव हो जाए इसके वाइस वर्सा, ये इसके ऑपोजिट अदरवाइज प्रूव हो जाए, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, नॉट अ बिग डील, क्या मसला है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अभी के लिए डिफॉल्ट इसको मान लेते हैं, बाद में कोई थैंक आएगा यू। तो उसको देखेंगे। हाँ थैंक यू। हाँ, वो आएगा तो फिर जरूर मेरे साथ शेयर करना, उसको हम करेंगे, हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि फ्यूचर का या इग्नोरेंस का आर्ग्यूमेंट हम उसको कह सकते हैं कि जब वो टेबल पर रखा जाएगा, वी विल डिस्कस देन। तब तक हमें अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पर रहना है। मिसाल के तौर पर जुडिशरी के अंदर एक टर्म यूज की जाती है, इनोसेंट अनटिल और अनलेस प्रूवन गिल्टी। सुना है कभी ये? हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। हाँ, यानी किसी को चार्ज गिल्टी तब किया जाता है जब वो प्रूव हो जाए। अनटिल देन वो एक इनोसेंट आदमी होता है, जब तक सिद्ध ना हो जाए। तो डिफॉल्ट पोजीशन ही डिफॉल्ट रहेगी जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि इसके ऑपोजिट या अदरवाइज को पोजीशन थी। सिंपली तब तक वेट करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया जवान, थैंक यू, थैंक यू।